नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए हम साझा करेंगे। देखिए, हिमाचल में जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जैसे आपने देखा, जो इतने दिनों से अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस के जो बागी पूर्व विधायक आप कहिए, क्योंकि विधायक वाला जो मैटर था वो तो खत्म हो गया था, डिस्क्वालिफिकेशन और बाद में स्टे ना मिलने के कारण। लेकिन अब वो भी और जो 3 निर्दलीय थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 9 लोगों ने आज भाजपा ज्वाइन की है, जिसमें 6 लोग जो थे वो स्पीकर के फैसले से डिस्क्वालीफाई हुए थे और 3 निर्दलीयों ने खुद ही इस जो एक तरह से अपने आप को ऑफर कर दिया रेजिग्नेशन करने के बाद। हालांकि रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना ना करना वो एक अलग विषय है, उस ट्विस्ट की बात हम अलग से आज करेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि जब ये आज की अपडेट हमारे सामने है वो ये है कि 9 लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। दिल्ली पार्टी कार्यालय में ये जो कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम की जो इसमें किसने क्या कहा और किसको किस तरह से स्वागत किया गया वो हम आपको अलग से फिर आगे बात करेंगे। निर्दलीयों के इस्तीफे को लेकर एक ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि स्पीकर ने अभी क्योंकि इनको स्वीकार नहीं किया है। दूसरी तरफ इनका किसी पार्टी में ज्वाइन करना, जैसे आज इन्होंने मेंबरशिप दिल्ली में पार्टी की ले ली, तो उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन का जो एक क्लॉज है उसको किस तरह से वो इन पे लागू होगा, इन दोनों परिस्थितियों में एक तरह से बात करेंगे। अगली बात करेंगे देहरा में जो रमेश धवाला हैं वो क्यों उबले हैं, और ये आज की ही घटना है, आज का ही इंसिडेंट है। इसकी भी बात करेंगे। इस तरह के मामले आपको और भी देखने को आगे मिल सकते हैं बीजेपी में भी, क्योंकि जो लोग अब ये ले लिए गए हैं बाहर से, यानी कहिए कि दूसरे दल से, उसके बाद पार्टी के विद इन जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, कैसा होगा, ये भी गौर करने वाली बात अगले कुछ वक्त के लिए रहेगी। इसके साथ एक और बात करेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने की, कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली पार्टी कार्यालय में सिर्फ 3 लोगों को बोलने का मौका दिया गया। इन लोगों में थे सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, और निर्दलियों की बात करें तो होशियार सिंह। इन लोगों ने क्या कहा बीजेपी में शामिल होने के बाद, ये आपको जरूर आज बताएंगे, क्योंकि जो इनका जो भी कहना था उसको आपको जानना जरूरी है ये पार्टी में शामिल होने के बाद। और इसके अलावा जो अगला सब्जेक्ट है कि जो सरकार ने इनके इस कदम के ऊपर क्या प्रतिक्रिया दी है। जो कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा और सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक संजय रतन ने एक जॉइंट प्रेस वार्ता की है, उन्होंने जो है वो क्या कहा। अगली जो बात है इंपॉर्टेंट वाली वो ये है कि मेजोरिटी का दावा सरकार की तरफ से किया गया है वर्तमान परिस्थितियों में भी, जब उनके पास टोटल 34 का फिगर अब रह गया है और मेजोरिटी के लिए 35 एमएलए चाहिए। लेकिन रिड्यूस्ड हाउस में कैसे मेजोरिटी का दावा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति, क्योंकि ये तो हो गए पॉलिटिकल मामले, पॉलिटिकल के अलावा जो सरकारी कर्मचारियों या सरकार की जो आगे व्यवस्था चल रही होती है उससे रिलेटेड जो है वो जो सारी चीजें हैं वो भी अब ले लेते हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति पर एक बड़ा ऑर्डर एजुकेशन ने किया है, और ये ऑर्डर वो है जो अदालतों से आदेश आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगे थे उनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, मतलब डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट से सभी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाएं। और इसीलिए ये आज का एक बड़ा ऑर्डर है जिसमें 7 या 8 साल का जो सेवा लाभ है वो कर्मचारियों को मिला है। ये एजुकेशन की बात है, इसको लेकर आगे विस्तार से बात करेंगे। साथ में बात करेंगे खाली पद अब क्यों नहीं भरे जाएंगे विभागों में। ये थोड़ी सी सीरियस एक बात है, लेकिन क्योंकि मामला ही ऐसा है इसलिए इसकी जानकारी देना आपको जरूरी है कि इस तरह का ऑर्डर क्यों करना पड़ा है और किसने किया है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली पिछले 2 साल से जो खाली पद थे उनको अबॉलिश करने का ऑर्डर हुआ है। ये पूरी बात आगे आपको बताएंगे। साथ में एक बात ये करेंगे कि अस्थायी टीचर भर्ती को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो क्या है। एचपीयू में यूजी क्लासेस की डेटशीट है, और जो सिंगापुर टीचर जा रहे हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए, पहला जो एक क्रम था जो सिंगापुर टीचर भेजने का वो हो गया था, और सेकंड वाला जो दौरा है अब ये 3 से 10 अप्रैल तक जो है दूसरा दल जा रहा है। 100 शिक्षक इसमें होंगे, और इनको जो है 3 से 10 अप्रैल तक का ये एक्सपोजर विजिट इनका रहने वाला है। इसकी सूची शिक्षकों की सिंगापुर जाने वालों की वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। ये शिक्षक 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जाएंगे, और इनको जो है
एक दिन का सेमिनार इनके लिए समग्र शिक्षा में रखा गया है। 26 मार्च को सुबह 10 बजे ये सेमिनार होगा। एसपीडी जो है राजेश शर्मा, उन्होंने बताया कि लिस्ट फाइनल कर दी गई है, इन सबको जानकारी स्कूल के मुखियाओं को भेज दी गई है और पहला बैच जो था वो आ गया था। अब दूसरे बैच में सिरमौर, किन्नौर, ऊना, कांगड़ा और मंडी सहित कुछ जो जिले हैं उनके जो टीचर इसमें जा रहे हैं। अगली बात करें अगर यूजी की डेट शीट की, तो वो 28 मार्च से प्रदेश के 90,000 छात्र जो हैं वो यूजी की परीक्षाएं देंगे। फाइनल डेट शीट जारी हो गई है। रेगुलर के साथ ही रीअपियर के एग्जाम भी होंगे। शिक्षा विभाग ने डिग्री कॉलेजों को आदेश जारी कर दिए हैं। रिजल्ट के लिए तय समय पर मूल्यांकन भी पूरा करना होगा और सुबह और शाम दोनों सत्रों में ये एग्जाम होने हैं। एक अपडेट, पब्लिक सर्विस कमीशन की एक स्पेशलिस्ट आईटी का एक पोस्ट है रेवेन्यू विभाग की, उसको लेकर जो 3 अभ्यर्थी उसमें रिजेक्ट लिस्ट में डाले गए हैं, उसको लेकर डिटेल आप जो वेबसाइट है वहां से ले सकते हैं। अब अगर बात करनी है तो वो है खाली पद अब नहीं भरे जाएंगे और अस्थाई टीचर्स की जो भर्ती नहीं होगी उसको लेकर। देखिए, हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आज एक ऑर्डर किया है, अमरजीत शर्मा ने, और जो ऑर्डर है वो ये बताता है कि जो अस्थाई टीचर हैं अब उनकी नियुक्ति नहीं होगी किसी भी सूरत में।